साथ शालिनी पांडे, न्यूज गंगा यूपी बिहार में आपका स्वागत है। आपके राज्य से जुड़ी हुई हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी खबर आपको यहां देखने को मिलेगी। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी सुर्खियों पर। 2000 के नोट बदलने के लिए नहीं भरने होंगे फॉर्म, आईडी की भी जरूरत नहीं, आया एसबीआई का बयान। नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, पीएम को नहीं, बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी ने भारत के लिए सुरक्षा का सुदर्शन चक्र बनाया, गृह मंत्री अमित शाह। नीतीश कुमार से मिले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सर्विसेज पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन। नया नेतृत्व नए कर्नाटक का निर्माण करेगा, अखिलेश यादव। पाकिस्तान में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू, मिलिट्री कानून के तहत होगी बड़ी कार्रवाई। अल सल्वाडोर में भगदड़ से 9 की मौत, फुटबॉल मैच के दौरान हुआ हादसा। पीएम मोदी के फैन हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बोले आपका ऑटोग्राफ चाहिए। पाकिस्तान में मचा सियासी बवाल, इमरान का ऑडियो लीक, बोले मेरी जान को खतरा, बचा लो। तालिबान ने तैयार की पाकिस्तान के सैन्य खुफिया अधिकारियों के हिटलिस्ट, वरिष्ठ नेताओं को टॉप पर रखा। यूपी बिहार की खबरें अब विस्तार से। 2000 के नोट मामले पर मायावती ने कहा, करेंसी में बदलाव से पहले इसके प्रभाव पर मंथन करे सरकार। मायावती ने कहा कि करेंसी के विश्व बाजार में कीमत का संबंध देश के हित और प्रतिष्ठा से जुड़ा होने के कारण इसमें जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, इसलिए इसके प्रभावों को भी देख लिया जाए। मथुरा के वृंदावन के सप्त देवालयों में शामिल ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में जारी हुआ ड्रेस कोड, अमर्यादित कपड़े पहनकर नहीं होंगे दर्शन। वृंदावन के सप्त देवालयों में शामिल इस मंदिर के सेवायत ने महिला पुरुषों से छोटे वस्त्र न पहनकर आने की अपील की है। यदि कोई ऐसे कपड़े पहनकर आता है तो वो दर्शन नहीं कर पाएगा। नर्स हत्याकांड में हुआ खुलासा, 3 प्रेमियों ने धोखा देने पर नर्स को मिलकर बुलाया बाग में, व्हाट्सएप चैट और रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा। लखनऊ के मलिहाबाद के रहीमाबाद पुलिस ने शनिवार को ट्रेनी नर्स हत्याकांड का खुलासा कर डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। काली सूची में शामिल ठेकेदारों को सड़कों पर दोबारा नहीं मिलेगा काम, नया सिस्टम विकसित करने का जारी हुआ फरमान। महाराजगंज के एक निजी स्कूल में शिक्षिका द्वारा बच्ची के साथ गंदी हरकत करने के मामले में हुए कई नए खुलासे। महाराजगंज के नोतनवा कस्बे में एक निजी स्कूल में शिक्षिका के बच्ची के साथ गंदी हरकत करने के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बच्ची की मां ने आरोप लगाया है कि बेटी ने शिक्षिका की पहचान कर ली है, बावजूद इसके मनमानी पर उतरी पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की। उन्होंने कहा कि लगता है पुलिस किसी दबाव में आ गई है। बरेली में इंस्पेक्टर बिथरी चैनपुर अश्विनी कुमार और सिपाही गुलफाम के बीच बातचीत का एक ऑडियो हुआ वायरल। इसमें इंस्पेक्टर सिपाही को हड़काते हुए उसे जिला बदलने की धमकी दे रहे हैं। सिपाही से बातचीत में इंस्पेक्टर ने दरोगा को लेकर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यूपी के चूका बीच में मिलेगा समुद्र तट का मजा और जंगल सफारी का मिलेगा रोमांस, तरोताजा कर देगी यहाँ की खूबसूरती। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल न केवल बाघों को लेकर बल्कि पर्यटन को लेकर भी देश विदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। पीटीआर की महोफ रेंज के जंगल और शारदा डैम के किनारे स्थित चूका बीच का नजारा सैलानियों के लिए गोवा का आनंद दिला रहा है। दोस्त करते रहे मस्ती, स्विमिंग पूल में युवक की हुई मौत, दिल दहला देने वाला वीडियो हुआ वायरल। युवक रात को स्विमिंग पूल में दोस्त के साथ नहाने के लिए गया था, वहां नहाते समय वो डूब गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। महाकुंभ 2025 से पहले पर्यटकों को मिलेगा रोपवे का तोहफा, शुरू किया गया सर्वे। प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु अब केवल कार से संगम, अक्षयवट, सरस्वती कूप के अलावा माघ मेला और कुंभ मेला का नजारा देख सकेंगे। पहली बार संतों, भक्तों और सैलानियों के लिए केवल कार की सेवा यहां मिलेगी। महाकुंभ से पहले देश दुनिया के पर्यटकों रोपवे का तोहफा दिलाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। घर में सोता रहा परिवार, चोर आए और उड़ा ले गए 5 लाख के गहने और कैश। बनकट गांव के शेमेंद्र नाथ शर्मा एक कमरे में सो रहे थे, दूसरे कमरे में उनकी पत्नी सविता सिंह और उनकी बहू सो रही थी। तीसरे कमरे में चोर घुसे और अलमारी पर गोदरेज की चाबी रखे मिली, जिसके बाद उन्होंने चोरी को अंजाम दिया। स्टेट बैंक से रिजर्व बैंक को भेजे गए 100 के नकली नोट, रकाबगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। आगरा स्टेट बैंक करेंसी स्टेट 100 रुपए के 6 नकली नोट रिजर्व बैंक को भेजे गए। जांच करने पर ये नोट पकड़ में आ गए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए 170 उद्योगों को चिन्हित किया गया। 16,113 करोड़ रुपए का होगा निवेश। लखनऊ सहित कई जिलों में निवेश के लिए 170 उद्योगों को चिन्हित किया गया। इसके तहत 6 जिलों लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर और रायबरेली में करीब
16,113 करोड़ रुपए का निवेश होगा। धू धू करकट जलने लगी रोडवेज की बस, अंदर सो रहे चालक परिचालक ने बचाई अपनी जान। झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित हरपुरा ग्राम पंचायत रामलीला मैदान में खड़ी यूपी रोडवेज की बस शनिवार की रात आग लग गई। धू धू कर जलती देख बस को अफरा तफरी मच गई। बस के अंदर सो रहे चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी विधान परिषद के उपचुनाव में क्रॉस वोटिंग रोकना राजनीतिक दलों के लिए बना बड़ी चुनौती। 29 मई को होंगे मतदान। घरवाले कर रहे थे बैंड बाजा, बारात की तैयारी। दूल्हे ने एक दिन पहले अपनी ही गांव की प्रेमिका की मांग में भर दिया सिंदूर। संत कबीर नगर जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। युवक की रविवार को बारात जानी थी, लेकिन युवक ने एक दिन पहले अपने ही गांव की प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। युवक ने प्रेमिका को दुल्हन बना लिया। पुलिस ने हस्तक्षेप करने से भी इनकार किया। पूर्वांचल का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट हुआ शुरू। पूर्वांचल का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट शनिवार से बनारस रेलवे स्टेशन के 1 नंबर गेट के पास शुरू हो गया। यहां सामान्य बजट में लजीज व्यंजन की सुविधा दी जा रही है। रेस्टोरेंट का उद्घाटन कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया। रेस्टोरेंट में वीडियो के जरिए वाराणसी के दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी जा रही है। प्रयागराज में दुल्हन को सफारी के बोनट पर बैठकर रील बनाना पड़ा महंगा। 15,500 रुपए का चालान काटा। प्रयागराज में मेकअप कराने के बाद एक दुल्हन ने टाटा सफारी कार के बोनट पर बैठकर रील बनवाई। इसके बाद बिना हेलमेट लगाए स्कूटी चलाकर रील बनाई। सफारी का 15,500 का चालान हुआ है। स्कूटी का 1,500 रुपए का चालान किया गया। बारातियों से भरी बोलेरो कार ट्रैक्टर से टकराई, एक की मौत, कई लोग हुए घायल। कोपागंज थाना क्षेत्र के रईसा गांव के पास शनिवार की देर शाम बारातियों से भरी बोलेरो ट्रैक्टर ट्रॉली से आमने सामने भिड़ गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार 7 लोग घायल हो गए। इसमें ट्रैक्टर सवार एक ने इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया, वहीं दूसरे घायल की गंभीर हालत बनी हुई है। लंबे इंतजार के बाद सभी जिलों में परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी। यूपी में लंबे समय से इंतजार के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों के परिषदीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। अब जिलों के अंदर तबादले की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। 2 महीने से वेतन न मिलने पर सुरक्षा कर्मियों ने दिया धरना। मार्च में हुआ अनुबंध खत्म पर काम लेता रहा विवि। एएमयू के प्रॉक्टर कार्यालय में 148 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इनमें ज्यादातर सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति वर्ष 2013 से पहले की गई थी। इन सुरक्षा कर्मियों का सेवा अनुबंध मार्च में खत्म हो गया था। इस वजह से मार्च और अप्रैल का वेतन उन्हें नहीं मिल पाया, फिर भी उनसे काम लिया जा रहा था। साहस के आगे हारा लुटेरा, मोबाइल फोन बचाने के लिए स्कूटी सवार लुटेरे से भिड़ी छात्रा। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। नया मुरादाबाद में शुक्रवार शाम एमएड की 24 वर्षीय छात्रा दिशांशी वाश ने मोबाइल फोन बचाने के लिए लुटेरे से भिड़ गई। लुटेरे ने झपट्टा मारकर उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की थी, लेकिन छात्रा ने अपने हाथ की पकड़ ढीली नहीं होने दी। नरेंद्र मोदी की सभा में ब्लास्ट का फरार आरोपी दरभंगा से गिरफ्तार। 10 साल पहले दहल गया था पटना। गुजरात के तत्कालीन सीएम और बाद में देश के पीएम बने नरेंद्र मोदी की पटना के गांधी मैदान की सभा के दौरान हुए बम ब्लास्ट केस में एनआईए ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी। नीतीश कुमार ने केजरीवाल से मुलाकात की। दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ की बड़ी बात। नीतीश कुमार ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। बेगूसराय में शादी से ठीक पहले दूल्हे के जीजा को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचला, मौके पर हुई मौत। भागलपुर में 10वीं की छात्रा ने फंदे से लटक कर दी जान, पिता आत्महत्या तो स्थानीय हत्या की आशंका जता रहे। यूपी बिहार की ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।